नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और अभी आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें मैं 40 क्वेश्चन करवाऊंगा विलोम शब्द के। ये क्वेश्चंस 3-4 कमीशन में आए हुए क्वेश्चंस हैं, यूपी में, एमपी में, राजस्थान में, हरियाणा में। तो ये आपके लिए फर्स्ट ग्रेड का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, सेकंड ग्रेड का दे रहे हैं, या फिर आप RGS APO या फिर आप JLO का एग्ज़ाम देंगे, या फिर RAS मेंस का एग्ज़ाम देंगे, रीट का एग्ज़ाम देंगे, जिनमें भी मतलब विलोम शब्द होता होगा उन सब में आपको ये काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। पहले भी जो वीडियोस थी उनमें भी विलोम शब्द के क्वेश्चंस करवाएं, तो ये मैं पूरा करके चल रहा हूँ वीडियोस का। तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा लें, जिससे जो अभी रिसेंट एग्ज़ाम आने वाली हैं उनमें जहाँ भी हिंदी आए तो आपके क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा सही हो सकें। देखो, मैं साइड में हट के ही पढ़ा रहा हूँ, जिससे कोई कमेंट वगैरह करते हो ना आप लोग को दिखता नहीं है। तो देखिए, अंतर्मुखी, अंतर्मुखी, अंतर बहिर, अंतर बहिर, ये आप पढ़ते हो। अंतर और बहिर को कहाँ, जो उपसर्ग हैं उनमें पढ़ते हो, संस्कृत के उपसर्गों में। जो 22 उपसर्ग संस्कृत के, उनके अतिरिक्त जो उपसर्ग हैं 22, उनमें पढ़ते हो आप अंतर बहिर। तो अंतर का मतलब इंट्रोवर्ट भी बोलते हैं हम। कईयों को बोलते हैं ना कि यार मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, अंतर्मुखी हूँ। तो कई बोलते हैं मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, बहिर्मुखी हूँ। तो वही है अंतर्मुखी। तो अंतर्मुखी का अंतर्द्वंद तो होगा नहीं, फिर अंतर्मुखी का आभ्यंतर तो होगा नहीं, आभ्यंतर तो बाह्य होता है उसका। तो बहिर्मुखी और बहिरंग, बहिर्मुखी इसका होगा क्योंकि अंतर है ना, अब प्लस अंग, अंतर हलंत वाला अंग, तो क्या बन जाएगा, अंत रंग। तो अंतरंग का विलोम शब्द होता है बहिरंग। तो अंतर प्लस अंग, तो बहिर प्लस अंग, तो अंतरंग बहिरंग। अंतर बहिर यहां भी है, पर वो अंतरंग का बहिरंग होगा। अंतर्मुखी का क्या होगा, बहिर्मुखी। तो आप आराम से आंसर कर पाओगे। ठीक है जी, चलो देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही है, जोड़ा है, देखना सही वाला कौन सा है। चिरंतन, नश्वर, देख लेते हैं। दिवा, दिन, दिवा का मतलब भी दिन होता है और दिन का मतलब भी दिन होता है। तुच्छ और छोटा, तुच्छ भी छोटे के सेंस में आता है, छोटा भी छोटे के सेंस में आता है। ज्योति और प्रकाश, दोनों का अर्थ लगभग समान होता है ना। तो चिरंतन, जो लंबे समय तक चलता रहे, समझ रहे हो, चिरंतन है ना, जिसका अंत नहीं हो रहा हो। और नश्वर, जो मिट जाए, समाप्त हो जाए। तो यही विलोम शब्द है। निम्नलिखित में से निश्चल शब्द का विलोम होगा निश्चल। तो देख लेते हैं। अचल, जो नहीं चलता। अंचल, क्षेत्र को बोलते हैं। विकर्ष, ये तो बन ही नहीं रहा। तो निश्चल, चलने से रही, तो चम प्लस चल, चंचल। तो निश्चल का क्या होगा, चंचल। जो ये ऑप्शन दे रखे उनके अकॉर्डिंग क्या होगा, निश्चल का चंचल। इनमें से समास का विलोम शब्द है मधुमास। समास का मधुमास तो कैसे होगा, ठीक है। कपास, कपास, ये देखो आया हुआ क्वेश्चन से। जो पेपर बनाता है पता नहीं किस दिमाग से पेपर बनाता है। उनको लगता है कि टीचर ग्रेड में या कहीं भी ऐसे बच्चे होंगे जो मतलब उतना भी नहीं जान पाएंगे, पर कोई बात नहीं, वो जानता है भोले लोगों के लिए भी क्वेश्चंस देने होते हैं। फिर प्रयास, समास का प्रयास, ये भी नहीं होगा। समास का होता है व्यास। समास संक्षेप में लाना, व्यास फैलाना, इसीलिए तो बोलते हैं व्यास शैली, समास शैली। तो इसलिए समास का क्या होगा, व्यास। पुरोगामी, तो पुरोगामी का आप पढ़ते हो पश्चिगामी, पुरोधा, ऐसे। तो पुरोगामी, तो पुरोगामी का पुरोधा तो हो नहीं सकता, ये तो थोड़ा अर्थ। अग्रगामी भी पुरोगामी जैसा ही होगा, अग्रणी भी नहीं होगा। तो क्या होगा, पुरो का पश्च होगा। तो पुरोगामी, पश्चिगामी, आराम से आप कर सकते हो। उपत्यका, आप पढ़ते होंगे ना वाक्यांश के लिए एक शब्द में, पर्वत के नीचे तलेटी की भूमि पर फलाना ढीकना, उपत्यका और आदित्य का, ये आपने वहां पढ़ रखे। तुरंत उपत्यका देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए आदित्य का। तो अनुत्य का नहीं होता, उचत्य का नहीं होता, अपत्य का नहीं होता, क्या होता है, आदित्य का। तो ये वन वर्ड में आप पढ़ते हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द में पढ़ते हो, आपको वैसे ही याद होगा। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म है। अब देखो, आग्रह, विग्रह, देख लेते हैं जरा। आकीर्ण और विकीर्ण, ठीक है। गणतंत्र, लोकतंत्र, और थोक, परचून। आग्रह हो और विग्रह हो। देखो, विग्रह का अर्थ
जो होता है उसके अकॉर्डिंग इसके अलग अलग विलोम शब्द बनते हैं, लेकिन विग्रह का आग्रह नहीं होता, समझ रहे हो? तो इसलिए ये तो नहीं बैठ रहा। गणतंत्र और लोकतंत्र शब्दों का अर्थ तो अलग है, लेकिन विलोम शब्द नहीं है भाई। हम डेमोक्रेसी को और रिपब्लिक को एक दूसरे का ऑपोजिट थोड़ी मानते हैं, तो मतलब ये भी विलोम शब्द नहीं है। आकीर्ण और विकीर्ण, देखो संकीर्ण होता है ना, जैसे कंटक प्लस आकीर्ण, तो कांटों से आकीर्ण ढका हुआ। विकीर्ण फैलाव भी हो जाएगा, ढका और फैलाव ऐसा तो कुछ नहीं, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? थोक, थोक का परचून। अब देखो आप, थोक का परचून होगा क्या? अब देख लो, ऐसे विकल्प आते हैं तब आप फंस जाते हो कि मतलब क्या करना है हमें इसका। आग्रह का विग्रह हो नहीं रहा, गणतंत्र का लोकतंत्र बन नहीं रहा, आकीर्ण का विकीर्ण हो नहीं रहा। कमीशन ने थोक और परचून माना है, थोक और परचून, समझ रहे हो? वैसे थोक का जो विलोम शब्द होता है वो होता है खुदरा, ठीक है? होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस, थोक मूल्य और खुदरा मूल्य। थोक का होता है खुदरा, लेकिन थोक परचून के सेंस में भी वो खुदरे के अर्थ में ही आता है, तो इसलिए इसका आंसर ये होगा। इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। सरल विरल देख लेते हैं, सरल वक्र, कुटिल कठिन। अब बताओ, सरल हृदय कुटिल हृदय, ये तो हो जाएगा। सरल प्रश्न कठिन प्रश्न, ये भी हो जाएगा। ये कह रहा विलोम नहीं है। इनमें से बताओ सरल का वक्र, वक्र माने होता है टेढ़ा, रिजु माने होता है सीधा, बोलते हो ना, और विरल का आप जानते ही हो। तो बताओ, तो इस तरह अपन देख रहे हैं ना कि आया वो क्वेश्चन है कि सरल शब्द का विलोम नहीं है। तो देखिए, अब इनमें से सरल शब्द का विलोम कौन सा नहीं है? विरल और वक्र में से बताओ क्या होगा? विरल और वक्र में से बताइए क्या होगा सरल का? तो देख रहे हो ना आप, चक्कर पड़ गया ना। सरल का कठिन बोलते हैं, सरल का कुटिल भी बोलते हैं। अब विरल और वक्र, रिजु होता है सीधा, वक्र माने होता है टेढ़ा, और सरल और विरल। अब देखो, कहते हैं ना विरले लोग हैं, ठीक है? सरलता विरलता, तो इसलिए क्या होगा? इसका वक्र लगाएंगे, विरल भी नहीं है वो, इसका वक्र भी है तो है ना, वो इसका विरल भी है सरल का, तो इसलिए आंसर क्या लगाएंगे? वक्र लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो? क्योंकि वक्र का रिजु होता है, ठीक है? इसलिए तो इसलिए आप बहुत ध्यान से देखना। अनग, देखो अनग शब्द कैसे बनता है? अन प्लस अग, ठीक है? अग शब्द मतलब होता है पाप, अग का मतलब क्या होता है? पाप। अनग पाप रहित। तो देखिए, अनग का विलोम होगा निरअग, निर प्लस अग, है ना? निष्पाप, पाप से रहित। तो देखो, निष्पाप अनग का नहीं बन रहा है, कृति इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब अनग पाप रहित, तो पाप सहित को क्या कहेंगे? अग तो केवल पाप होता है, तो अगी पाप सहित, पाप वाला, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा। आप कहीं इसका निरग मत कर देना, अनग का निरग नहीं होगा, ओके जी? अन का निर वैसे भी नहीं होता, ठीक है? उपसर्ग वाले विलोम शब्द जैसे भी मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, तो उसमें उपसर्गों के विलोम शब्द देख रहे हैं हम, उपसर्ग से कैसे विलोम शब्दों की रचना होती है, या फिर कौन कौन से उपसर्ग एक दूसरे के विलोम है, तो इस सेंस में तो आप ध्यान रखेंगे इसका क्या होगा? अनग का अगी होगा, ठीक है? निम्नांकित शब्द युग्मों में से विलोम शब्दों की दृष्टि से गलत युग्म, एक युग्म गलत है, वह है। तो गलत युग्म पहचानना है विलोम शब्दों में, 3 तो सही है और 1 गलत है, देख लेते हैं। सुशासन, तो सु का विलोम शब्द कु होता है, तो कुशासन सही है, चलो ये तो सही। अभिमानी, अभिमानी तो निरभिमान, निरभिमान शब्द शुद्धि के हिसाब से भी सही है। निरुपसर्ग आता है तो ये प्रत्यय बाद में ई आएगा नहीं, जैसे निर्दोषी नहीं होता निर्दोष होता है, निर्गुणी नहीं होता निर्गुण होता है, निरपराधी नहीं होता निरपराध होता है, निरभिमानी नहीं होता निरभिमान होता है, तो ये भी सही है। हयादार, तो बेहया, क्या बेहया हो यार तुम, तो है ना, हयादार हो, ये भी सही बैठ रहा है। लेकिन अज्ञ, जो कुछ नहीं जानता। अनभिज्ञ कैसे बनता है? अन प्लस अभिज्ञ, तो अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? अनभिज्ञ होता है, अभिज्ञ का विलोम शब्द, ओके? तो अनभिज्ञ अज्ञ का तो होगा ही नहीं,
जो अभिज्ञ नहीं है, जो जानकार नहीं है, वही तो अज्ञ है। तो मतलब ये तो समान अर्थ वाले हैं, तो आंसर क्या होगा? 4 होगा भैया। ठीक है। कृपा किस शब्द का विलोम है? कोप, कटु, क्रोध और क्रूर। कोप का मतलब होता है गुस्सा होना, जैसे केकई कोप भवन में चले गई ना, तो कोप हम गुस्से के सेंस में लेते हैं, क्रोध के अर्थ में तो नहीं लेते हैं। कोप में चले जाना कि मुझ पर तो राजा का कोप है ना, प्रकृति का कोप तो कृपा, ईश्वर का कोप और कृपा, गुरु का कोप और कृपा। तो कोप और कृपा तो सेट बैठ रहे हैं, पर कृपा का क्रूर तो नहीं होगा, क्योंकि क्रूर तो उस कैरेक्टर के सेंस में तो क्रूर है, ये बर्बर है, ये इस तरह बोलते ना, तो ये भी नहीं होगा। ठीक, कटु भी नहीं होगा और क्रोध इस सेंस में नहीं होगा। तो कृपा का एग्जैक्ट विलोम शब्द कौन सा होगा? कोप। देखिए व्यास का भी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, समास, तो ये तो चलो आ गया। ठीक है, ये हो जाएगा। राजा का विलोम शब्द कौन सा होगा? राजा का एक क्वेश्चन गलत टाइप हो गया, कौन सा नहीं होगा, है ना। राजा का विलोम शब्द कौन सा नहीं होगा? तो देखो राजा का रानी भी है, राजा का प्रजा भी होता है, राजा का रंक भी होता है ना। अब सेनापति, राजा का विलोम शब्द सेनापति, राजा और सेनापति ये नहीं सेट बैठ रहा, ये विलोम थोड़ी है, ये तो सहयोगी है सेनापति तो राजा का। ठीक है, राजा का अगर शब्द सेनापति विलोम होता तो कभी किसी राजा के पास कोई सेनापति नहीं होता, तो ये नहीं होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। स्वजाति शब्द का विलोम क्या होगा? कुजाति, बुरी जाति का है जो, तो सुजाति होता, तो ये तो नहीं होगा। ये स्व है, स्व मतलब अपनी जाति, सुजाति भी नहीं होगा क्योंकि स्व का सु विलोम शब्द होता नहीं है। ए जाति, स्व की ए नहीं होगा। अब है वी जाति है, इन्वेजिव भी बोलते हो, जैसे वी जाति है ना, जैसे एलियन स्पीसीज भी बोलते हो, विजातीय भी बोलते हो, इन्वेजिव भी बोलते हो, तो उस सेंस में स्व जाति अपनी जाति का, वी जाति दूसरी जाति का, तो इसलिए स्व का भी हो सकता है, इसलिए आंसर ही होगा। ऐश्वर्य का विलोम शब्द कौन सा है? दरिद्रता ना, नहीं बैठेगा, देख लेते हैं। वैभव, ऐश्वर्य और वैभव लगभग एक जैसी। विलासिता, तो वो तो लग्जरी को और उस लेविशली लाइफ को ये कर रहा है, तो ऐश्वर्य तो होता है, तो ऐश्वर्य में अनुपसर्ग लगा के बन जाएगा अनैश्वर्य। लो ये तो सिंपल है। अमित शब्द का विलोम क्या होगा? अमित, मित को बोलते हैं कम, ए मतलब जो कम नहीं है, अमित, मित माने अपन से बोलते हैं मित व्ययी बनो, तो मित माने कम, अमित मतलब जिसमें कोई कमी ना हो, तो मतलब ज्यादा। तो अमित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? दुर्मित, कुमित, परिमित और सुमित। बताइए भैया, दुर्मित, कुमित, परिमित और सुमित। तो देखिए भाई, दुर्मित तो होगा नहीं, कुमित होगा नहीं, सुमित होगा नहीं, है ना। परिमित, अमित का क्या होगा? परिमित। अमित, मित मतलब मित व्ययता जो बोलते हैं, मित माने कम, मित व्ययी बनो, व्यय कम करो, उस सेंस में मित को यूज करते हैं। अमित जिसमें कोई मित ना हो, लेकिन इसको अगर सीमाओं में बांधना हो तो फिर परिमित ठीक होगा, तो इसलिए परिमित। इनमें से कौन सा शब्द पाश्चात्य का विलोम है? देखो पूर्वात शब्द होता है, यह प्रत्यय लगता है, पश्चात शब्द होता है, यह प्रत्यय लगता है, पूर्वात का पश्चात होता है विलोम शब्द, तो पूर्वात से क्या बनेगा? पौर्वात्य। यह प्रत्यय की वजह से क्या होता है? प्रथम शब्द वर्ण जो होता है उसकी ए की मात्रा आ में, ई ए की ऐ में, उ ओ की औ में, री आर हलंत में परिवर्तित हो जाती है, तो यह की वजह से पू बदल गया पौ, बीच का वर्ण एज इट इज ही रहता है। पौर्वा तयादाय, यह प्रत्यय चिपक गया पौर्वात्य। तो है ना, पाश्चात्य का विलोम शब्द कौन सा होगा? पौर्वात्य होगा, शाश्वत नहीं होगा, विदेशी नहीं होगा, पूर्ववर्ती नहीं होगा, सीधा है। ओके, कृष्ण का विलोम शब्द कौन सा होगा? वंदनीय तो निंदनीय। अर्जुन का, कृष्ण का अर्जुन थोड़ी होगा, कृष्ण अर्जुन बोलते हैं, फिर तो बोलते ही नहीं। ठीक है, काला भी नहीं होगा, कृष्ण खुद काले के अर्थ में आता है, तो कृष्ण का क्या होगा? कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष बोलते हैं ना अपन, तो इसलिए ये होगा। भौतिक, आप बहुत मेटेरियलिस्टिक जो चीजें होती हैं तो उनको भौतिक बोलते हैं, तो है ना, मेटेरियलिस्टिक वर्ड है ये, तो भौतिक जगत है, तो आध्यात्मिक। भौतिक का क्या होगा? सीधा दार्शनिक नहीं होगा, राजनीतिक नहीं होगा और सांस्कृतिक भी नहीं होगा। सीधा, ये सिंपल क्वेश्चन है ना। प्राची का विपरीतार्थक शब्द है, उदीची नहीं होता, नवीन नहीं होता, प्राची दिशा से, तो प्राची उस दिशा के सेंस में भी अपन यूज करते हैं, तो है ना, समीची भी नहीं होगा। प्राची का क्या होता है?
प्रतीचि, ये अच्छे से याद रखना है, 3-4 एग्जाम्स में आ चुका है ये, प्राची का प्रतीचि, ठीक है जी। समष्टि, ये मैं कल परसों की वीडियो में भी ये क्वेश्चन शायद 1-2 बार आ गया था। समष्टि और व्यष्टि, व्यष्टि से समष्टि की ओर, व्यष्टि एक व्यक्ति को दिखाता है, समष्टि समाज को दिखाता है, तो व्यष्टि समष्टि का क्या होगा, व्यष्टि पढ़ा चुके हैं। सगुण, सगुण गुण सहित, तो निर्गुण गुण रहित या गुणातीत, वो भक्ति काल में पढ़ेंगे अपन, वो डिस्कस करेंगे, कबीर के राम वगैरह ये सारी चीजें वो अलग चीजें है ना। तो सगुण का क्या होगा, निर्गुण गुण रहित, इस सेंस में अभी देख लेते हैं, या गुणातीत गुणों से परे, ठीक है। तो सगुण का निर्गुण बनता है, तो अगुण नहीं होगा, अवगुण नहीं होगा, दुर्गुण नहीं बनेगा, है ना, सगुण का निर्गुण ही बनेगा। अतिवृष्टि ये तो सबको रटा पड़ा, अनावृष्टि है ना, अल्पवृष्टि नहीं होगा, न्यून वृष्टि नहीं होगा, लघु वृष्टि। अपशकुन, शकुन, शकुन शब्द में अप उपसर्ग लगाया तो है ना अपशकुन बन गया, तो है ना ये क्या है, ये उपसर्ग लगा के जो हम विलोम शब्द बनाते हैं उसमें से आया हुआ क्वेश्चन है, सीधा जो 9 to 12 आप पुस्तक पढ़ते हो ना, नवीन हिंदी व्याकरण, उनमें से है ये, गवर्नमेंट की बुक में से। तो आराम से अपशकुन का क्या कर लोगे, शकुन कर लोगे। ऑप्शन देख लेते हैं, अपशकुन का पुण्य होता नहीं है, पुण्य का तो पाप, पावन का है पावन, है ना, तो अशकुन नहीं शकुन, अपशकुन का शकुन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, गलत कौन सा है देख लेते हैं। आधार आधेय देख लेते हैं, आमिष शामिश, ठीक है, विपत्ति संपत्ति और विनीत और उद्धत। ये कह रहा है कौन सा त्रुटिपूर्ण है। देखिए विपत्ति संपत्ति सही है, विनीत उद्धत, विनीत जो नम्र है, उद्धत तो ऐसे उस सेंस में लेते हैं, तो जैसे धीर प्लस उद्धत धीरोद्धत बोलते हो ना, तो वैसे विनीत उद्धत तो नहीं, ये भी आंसर नहीं है, वो भी आंसर नहीं है, क्योंकि ये सही हो रहा है। ये कह रहा त्रुटिपूर्ण वाला ढूंढो। आधार आधेय तो बन गया, आधार का आधेय विलोम शब्द होता है, सही है। आमिष और सामिष, आमिष प्लस, देखो अब आमिष शब्द है ना, अब मांस युक्त है तो से लगाया, से प्लस आमिष तो सामिष, तो ये तो एक ही अर्थ जैसे हो गए ना, निरामिष होता सामिष का, पर आमिष और सामिष विलोम शब्द नहीं है, तो यही इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। क्षर अक्षर सही है, समास व्यास सही है, आहार विहार और स्वल्पायु और चिरायु, स्वल्पायु और चिरायु। अल्पायु का चिरायु होता है, ये शायद अल्पायु है, तो चिरायु तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है। क्षर का अक्षर समास का है। आहार तो निराहार हो सकता है, विहार तो कहां से होगा, तो इसलिए ये गलत है, तो इसलिए ये त्रुटिपूर्ण, यही आंसर है। रिजु सीधा होता है, रिजु का अपन ने अभी ऊपर एक क्वेश्चन में देखा, तो रिजु का क्या होगा, वक्र टेढ़ा, तो देखो रिजु का विरल नहीं होगा, सीधा नहीं होगा, तक्र, तक्र तो वो छाछ को कहते हैं अपन, तो रिजु का क्या होगा, वक्र होगा, वक्र। ठीक है जी मित्रों, चलो अगला देखते हैं। आकलन, आकलन का समाकलन संकलन प्राकलन और विकलन, संकलन नहीं होगा, आकलन का सम प्लस आकलन समाकलन बनता है, ये भी नहीं बनेगा, प्राकलन भी नहीं बनेगा, प्राकलन है ना, तो इसलिए क्या बनेगा, आकलन का विकलन। ये आया हुआ है क्वेश्चन, तो आकलन का विकलन रट के जाना है ना, बाई चांस आ जाए अपने आकलन का विकलन, तो आकलन का विलोम शब्द क्या होगा, विकलन। अनुग्रह, अनुग्रह का आग्रह नहीं होता, अनुग्रह का ग्रहण नहीं होता, अनुग्रह का गृहित नहीं होता, अनुग्रह का विग्रह होता है। ऊपर अपने आया था ऑप्शन में, मैंने कहा इसका विग्रह का बताएंगे, है ना, तो विग्रह का क्या होगा, अनुग्रह, अनुग्रह का क्या होगा, विग्रह। ह्रास, ह्रास डेप्रिसिएशन को बोलते हैं आप इकोनॉमी में, ह्रास, तो डेप्रिसिएशन ह्रास होगा, ये ह्रास है ना, तो ह्रास का हंसी तो हो ही नहीं सकता, हंस तो हो ही नहीं सकता, हास्य तो हो ही नहीं सकता, तो ग्रोथ, डेप्रिसिएशन का क्या होगा, ग्रोथ, तो ह्रास का क्या होगा, वृद्धि, तो ये आंसर हो जाएगा। सौम्य, सौम्य स्वभाव भी बोलते हैं ना, तो प्लस सौम्य का क्या होगा, उग्र, है ना, तो उग्र हो जाएगा। सौम्य का शत्रु तो होगा नहीं, दुराशय और सौभाग्य होगा नहीं, दुराशय तो क्या होगा, सदाशय का होता है ना, दुर्भाग्य का सौभाग्य होता है। न्यून, ये तो सरल शब्द है, सब जानते हो, न्यून का क्या होता है, अधिक होगा। नगर नवीन और नवनीत तो होता ही नहीं। प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा प्रथम। ये सारे आए हुए क्वेश्चन है, इस बात को जरूर ध्यान में रखें, है ना। मैं पहले आए हुए क्वेश्चंस और फिर खुद के मिला मिलू के आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। एपीओ की एग्जाम जिनकी है उन बच्चों के करीब 7-8 हजार क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना, आप टेंशन ना लें।
ठीक है, अभी क्या वो टाइपिस्ट जो थे वो जो ही क्वेश्चन टाइप कर रहे थे वो चले गए, तो इसलिए पेपर भी नहीं आ पाया, तो ये दिक्कत आ रही है। तो कल बल में टाइपिस्ट की व्यवस्था हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं। इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। प्रथम का प्रधान, तो प्रधान और गौण तो अपन आपस में बोलते हैं। अंतिम और प्रत्यक्ष, तो हमें पता है प्रत्यक्ष नहीं होगा, अंतिम होगा, तो प्रथम का अंतिम है। सुशील, सुशील, दुशील, सु का दु होता ही, दुष होता ही है, तो सुशील, दुशील, तो दुशील भी बोल सकते हैं इसको, है ना, दुशील भी, पर स्वयं होता है, शुद्ध होता है, दुष प्लस शील, दुशील, तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। कृपण तो कंजूस होता है, तो कृपण का तो विलोम शब्द क्या होगा, उदार होगा, है ना, तो कृपण मत कर देना सुशील का। ओके, बाह्य आभ्यंतर अपन ने ऊपर पढ़ा था, तो रुक्ष, है ना, रुक्ष का तो होता है मृषण, रुक्ष का क्या होता है, मृषण, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है जी, तो इसलिए क्या होगा, आभ्यंतर, बाह्य का क्या होगा, आभ्यंतर, ये आंसर है इसका। चलो गौरव, गौरव शब्द कैसे बना है, गुरु प्लस है बराबर गौरव, तो गुरु का विलोम शब्द लघु होता है, तो गुरु, गौरव, गुरु का, अब गौरव का महानता भी बोलते हैं, कई लोग महान भी बोलते हैं, सत्व भी बोलते हैं, लघु भी बोलते हैं, लेकिन अपने गौरव को अपन प्रत्यय के हिसाब से देखेंगे, गुरु प्लस है, गुरु लघु, तो गौरव लाघव, है ना, तो इस सेंस में लाघव भी लगाना, महान मत लगा देना, क्योंकि गौरव और महान तो एक दूसरे के विलोम हो ही नहीं सकते, सत्व हो नहीं सकता, लघु, गुरु का लघु होता है, तो इसलिए एक ही बचा लाघव, ठीक है। अग्रज, अनुज, अपन बोलते ना, अपने से पहला पैदा हो चुका वो भाई अग्रज, बहन अग्रजा, भाई जो हमसे बाद में पैदा हो अनुज, और बहन अनुजा, तो अग्रज का अनुज होता है, ये तो सबको पता है, ठीक है। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह देखना है, गलत वाला ढूंढना है मित्रों अपने को, है ना, गलत वाला। तो देखो, मौन का मुखर, देख लेते हैं सही है क्या, शानदार का शर्मनाक, देख लेते हैं सही है क्या, कि कौन सा युग्म, गलत वाला ढूंढना। बर्बर का सभ्य, लेकिन अनुचर और परिचर तो एक जैसा अर्थ ही देने वाले हैं, समझ रहे हो, ये विलोम शब्द नहीं है भाई। शानदार काम किया है, शर्मनाक काम किया है, विलोम शब्द है। मैं मौन हो गया, वह बहुत मौन है, मुखर है, ये भी सही है। बर्बर का शब्द होता है, पर अनुचर का परिचर नहीं होता, इसलिए आंसर क्या होगा, 4। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है, वो कौन सा है, अमित, परिमित हमने ऊपर ही पढ़ा है, सत्कार, तिरस्कार हमने ऊपर पढ़ा है, आच्छादित और परिच्छन ना, सुख दुख हमने पढ़ा हुआ है, ये विलोम शब्द होते हैं, तो आच्छादित ढका हो तो परिच्छन थोड़े होगा, तो इसलिए परिच्छन नहीं, प्रच्छन्न फिर भी आ जाता, तो प्रच्छन्न भी क्या होता, छुपा हुआ, और आच्छादित भी क्या हो जाता, ढका हुआ, तो भी क्या हो जाता, ये समानार्थी हो जाता, एक जैसा अर्थ देने वाला सा लगता, तो इसलिए तो भी ये क्या होता, अपनी गलती होता, तो यही वाला आंसर होगा। आजादी सबको पता है, आजादी का विलोम क्या होगा, गुलामी, है ना, चाकरी, सेवा, नौकरी नहीं करनी, आजादी का इस सेंस में गुलामी अप्रोप्रिएट वर्ड है, गुलामी उपयुक्त शब्द है, तो हम उपयुक्त वाला ही चुनेंगे, तो इस तरह से, तो देखें आप आराम से कर पाएंगे इनको। जो ग्रेड वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं अभी 1-2 वीडियो लाऊंगा, है ना, अभी टाइपिस्ट नहीं है तो मैं हाथ से लिखूंगा, या फिर पुराने आए हुए क्वेश्चंस का एक PDF बना के, और काव्य शास्त्र के आपके क्वेश्चंस आपको पढ़ाएंगे, ठीक है जी। और फिर उसके बाद आपकी जो फर्स्ट ग्रेड में भाषा, अभिव्यक्ति और कौशल वाला पार्ट है, ठीक है, वो वाला, और आपके लेटर राइटिंग के जो क्वेश्चन आते हैं पत्र लेखन के, वो पत्र लेखन वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आ चुके हैं और जो कुछ बन सकते हैं वो आपको करवाई जाएंगे, तो उनकी 2-3 बड़ी बड़ी वीडियो बनाएंगे आपके। वो क्वेश्चंस करने का मतलब है कि आपका सिलेबस मैं पूरा पढ़ा दूंगा, उसमें पूरा भाषा अभिव्यक्ति की जो बुक आती है अपनी, उसके जितने मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चन जितने बन सकते हैं, ये नहीं कचरा काट दिया, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतने क्वेश्चन बना लेंगे, प्लस आए हुए कर लेंगे, इसी तरह करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।